से जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जितने भी हैं उन सबकी है जो इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आंसर है बच्चों। इसको है जो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से लर्न करने की कोशिश करिएगा, और पॉइंट टू पॉइंट है जो इसको है जो वीडियो को पॉज करके अपने आप देखते जाइएगा, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, 16 मात्रा वाली ताल की द्विगुण एक आवर्तन में कितनी मात्रा में संभव है? क्या 8 में, 4 में, 5 सही 1/3 में, या 6 में? जैसा कि आप जानते हैं 16 मात्रा की जो ताल जो है आपकी, चाहे 3 ताल आप ले लीजिए तो 3 × 5 = 15, तिगुन की बात हो गई ना, तो 1 नंबर बचता है। तो उस तरह से ये ऑप्शन आपका हो गया बच्चों 5 सही 1/3। ठीक, फिर किस ताल में 2 खाली होती हैं? एक ताल में, झप ताल में, रूपक ताल में, या त्रिताल में? 2 खाली किस में होती हैं? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 1 एक ताल। कैसे हो जाएगा? एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। विभाग आपके कितने हो गए आपके जाके? 2-2 मात्राओं के 6 विभाग, और 1, 5, 9, 11 पे ताली और 3 और 7 पे खाली, इस तरह से। फिर देखिएगा, एक ताल की इकाई है, ताल की इकाई है, ताली है, आवर्तन है, मात्रा है, ये लय है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मात्रा। फिर आड़ा 4 ताल में कुल मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं, 12 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं, 14 मात्राएं। जिन्होंने ताल वाला आप वीडियो देखा है तो उनको हमने बताया हुआ है कि आड़ा 4 ताल में 14 मात्राएं होती हैं। किस तरह से होती हैं ये भी आपको बताया है। कौन से पाठाक्षर मुक्त प्रहार से बजाया जा सकता है? कत, तित, दिन या तक? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 पे दिन। फिर 5/4 की लयकारी को कहते हैं? आड़ कहते हैं, कुआड़ कहते हैं, बियाड़ कहते हैं, या पौन गुण कहते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा कुआड़। 5/4 कुआड़ को ही तो कहते हैं, और बियाड़ को कितना कहते हैं? 7/4 गुण। आड़ा 4 ताल में तालियों की संख्या है? 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4। फिर निम्न में से किस ताल का प्रयोग स्वतंत्र वादन के लिए होता है? ठीक है, स्वतंत्र वादन का मतलब जानते हैं ना? दादर ताल के लिए, 3 ताल के लिए, या कहरवा के लिए, कव्वाली के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बच्चों, 3 ताल। फिर है आपका तीव्र ताल की प्रकृति किस प्रकार की है? गंभीर है, चंचल है, करुण है, श्रृंगार है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1 पे गंभीर। तीव्र ताल के बोल बच्चों क्या हुए? धा, दिन, ता, तिट, कत, गद, गिन। और इसमें मात्राएं कितनी हो गई? 7। विभाग कितने हो गए? 3, 2, 2 मात्राओं के 3 विभाग। ठीक है, तो इस तरह से आपके हो गए। इसकी गंभीर प्रकृति कैसी हो गई? गंभीर। फिर देखिए, पखावज पर बजने वाली प्रचलित ताल है? झप ताल, 4 ताल, दादरा ताल, दीपचंदी। अब इनमें से जिसको तालें बजानी आती हैं, या जिसको हमने बताया हुआ है, पखावज पे कौन सी ताल किस टाइप की बजती हैं? खुले बोल की बजती है ना, तो खुले बोल की ताल कौन सी आपकी हो गई? नंबर 2 पे 4 ताल। फिर शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, या 2 होते हैं? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 1 पे 5। देखिए, जो बड़ी बड़ी तालें हैं हमने अभी नहीं बताई हैं, उसका भी वीडियो आप लोगों को जल्दी हमें जो लाइव में लेकर बताएंगे, लाइव में बताएंगे, ठीक है। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। निम्न में से तीव्रा ताल किस वाद्य की ताल है? तीव्रा जो ताल है किस वाद्य की ताल है? क्या पखावज की है, खंजरी की है, ढोलक की है, नाल की है? देखिए, ढोलक की तो नहीं हो सकती, नाल की ना खंजरी की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पखावज की। जैसा कि भी हमने बताया है, तीव्रा ताल भी खुले बोल की ताल होती है। फिर है थुंगा धिननक। यह बोल किस ताल से संबंधित है? शिखर ताल से, जत ताल से, सरस्वती ताल से, झूमरा ताल से? ठीक, तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा शिखर ताल। फिर बच्चों दिया हुआ है, पंजाबी ताल कितने मात्रा की होती है? 14 मात्रा की, 16 मात्रा की, 17 मात्रा की, या 18 मात्रा की? तो ऑप्शन इसका नंबर 1, 2 पे हो जाएगा 16। फिर है टप्पा ताल में जो खाली होती है किस मात्रा पर होती है? 7 पे होती है, 3 पे होती है, 9 पे होती है, 14 पे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3, 9। फिर 4 मात्राओं में 3 मात्राएं प्रदर्शित करने पर लयकारी होगी। ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हमने कुछ और पे भी ये भी देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि जो 4 मात्राओं की जो 3 मात्राएं होती हैं प्रदर्शित करने पर लयकारी कौन सी होगी?
तो सवा गुण होगी, 1.5 गुण होगी, 1.25 गुण होगी या 1 गुण होगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 4 पे 1 गुण। निम्न में से किस ताल में पखावज सॉरी पर स्वतंत्र वादन किया जाता है? किस ताल पर? रूपक ताल पर, कव्वाली ताल पे, चार ताल पे, धुमाली ताल पे। अब जैसा कि अभी भी पीछे हमने आपको ये ऑप्शन में बताया था, इसे तीव्रा ताल एक का था और आंसर था, 4 तालें दी गई थी, उसमें बताया था तीव्रा ताल का ऑप्शन। तो इसमें क्यों बताया था? क्योंकि ये बोल जो होते हैं खुले बोल पे, इसको सेंटेंस को मैं रिपीट कर रही हूँ, जो खुले बोल की ताल जो होती हैं वो पखावज पे बताई जाती हैं। तो इस तरह से 4 ताल इसका ऑप्शन हो गया 3। फिर है 7/4 की लयकारी को क्या कहते हैं? अभी भी ये चीज़ हमने बताई है, तो सबका सही हो जाना चाहिए। सवा गुण, 1 गुण, सवा 2 गुण या 1.25 गुण। तो ऑप्शन इसका नंबर 4 पे हो जाएगा 1.25 गुण। फिर है लग्गी लड़ी किस ताल में बजाते हैं? झप ताल में बजाते हैं, मत ताल में बजाते हैं, धमार में बजाते हैं या कहरवा में बजाते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 पे हो जाएगा कहरवा। फिर है धमार ताल की जाति है, चतुस्त्र है, तिस्त्र है, मिश्र जाति है या खंड जाति है? तो ऑप्शन आपका नंबर 3 हो जाएगा, त्रिस्थ हो जाएगा, सॉरी मिश्र हो जाएगा। ठीक। फिर है जैसे कि जो किसी में है जो 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है, किसी में 4 भी भाग हैं, इस तरह से इसकी जाति क्या हो जाएगी? मिश्र जाति हो जाएगी। फिर किस ताल में खाली ही नहीं है? दीपचंदी, 3 ताल, तीव्रा ताल और झप ताल। तो किस में नहीं है? नंबर 3 पे तीव्रा ताल। ठीक, इसमें खाली बच्चों नहीं होती है। झूमरा ताल में किस मात्रा पर खाली है? 8, 5, 7 या 9? तो इसका नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा 8। फिर है रूपक ताल में तालियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 4 होती हैं, 5 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2। ठीक। फिर है जत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती है, 17 होती हैं, 18 होती हैं, 19 होती हैं। जत ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? नंबर 1 पे 16। फिर जब 4 मात्राओं के काल में 7 मात्राएं बजा दी जाएं तो उसे कौन सी लयकारी कहते हैं? जब 4 मात्राओं के काल में 7 मात्राएं अगर बजा दी जाएं तो उसे कौन सी लयकारी कहेंगे? वियाड़ी कहेंगे, कुआड़ी कहेंगे, आड़ी लय कहेंगे, ड्योढ़ी लय कहेंगे। अब जैसा कि आपको क्या बताया गया, 4 मात्राओं के काल में 7 मात्राएं बजा दी जाए और वियाड़ी लय कितनी होती है? 7/4 होती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नंबर 1 पे वियाड़ी लय। फिर कायदा पखावज पर नहीं बजाया जाता है, ये बात कैसी है? सही है या गलत है या संदेहास्पद है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 1 पे सही। क्यों हो जाएगा? एक तो कायदा है। ठीक। फिर है जो आपका है जो कायदे में कौन सी तालें ज़्यादातर आती हैं? आपकी 3 ताल आती हैं। ठीक। और फिर आपकी आती है 1 ताल का भी कायदा बजाया जाता है जब ताकत, तो जिसमें इसमें है जो कायदा बजता है तो ये सब बोल किसके होते हैं? तबले के होते हैं। तो ये है जो पखावज पर नहीं बजाया जाता। फिर है धुमाली ताल किस जाति पर की ताल है? चतुस्त्र की है, मिश्र की है, व्यस्त्र की है या संकीर्ण की है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर 1 पे चतुस्त्र। फिर पखावज पर स्वतंत्र वादन के लिए उपयुक्त ताल कौन सी है? स्वतंत्र वादन के लिए कौन सी उपयुक्त ताल है? देखिए, दादरा है, दीपचंदी है, रूपक है, धमार है। अब दादरा आपकी कितनी हो गई? 6 मात्रा की, बंद बोल की, धा धीना, धा तूना, इस तरह से। दीपचंदी कितनी मात्रा की हो गई? आपकी 14 मात्रा की, धा धिन, धा धिन, ता तिन, धा दिन। ये तो मैं दुगुन बोल रही हूँ, वैसे यही बोले ही हैं। ठीक, तो ये कहने का मतलब है ये भी है जो आपकी तबले की ताल हो गई। फिर आप कहेगी रूपक 7 मात्रा की ताल। बोल तबले के आपके बोल क्या हो गए? ती, तीना, धीना, धीना। और अब आ जाती है आपकी धमार जो कि खुले बोल की ताल है। ठीक है, दीपचंदी और धमार में क्या हुआ भाई? दीपचंदी भी 14 मात्रा की है, धमार भी 14 मात्रा की, लेकिन अंतर दोनों में क्या है? ये खुले बोल की ताल है और ये बंद बोल की ताल है। तो धमार है जो आपका ऑप्शन 4 पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तुति परने विशेष रूप से किस घराने में बजाई जाती हैं? दिल्ली घराने में बजाई जाती हैं, बनारस घराने में बजाई जाती हैं, पंजाबी घराने में बजाई जाती हैं, अजराने घराने में बजाई जाती हैं। जो स्तुति परने होती हैं जो तो उसमें है जो वो आपकी किस में बजाई जाती हैं? बनारस घराने में। फिर निम्न में से किस ताल में आपकी 4, 8 और 18 मात्राएं हैं जो आपकी पर खाली है? तो क्या मत ताल पे है, विष्णु ताल पे है, लक्ष्मी ताल पे है, जत ताल पे है?
तो जिसने है जो ये तालों का है जो ये सेशन हालांकि मैंने विष्णु ताल मैंने अभी तक नहीं करवाई है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको विष्णु ताल, लक्ष्मी ताल ये सब हम आपको लाइव में करवाएं, जिसकी ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन इस तरह से कराएं। ठीक, आड़ कुआड़ ब्याड़ी जितना भी हम करा सकते हैं। कोई जो प्रैक्टिकली में भी अगर आपके बाप से पूछा था या आपसे मतलब जो भी रिलेटेड जो बच्चे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उनको प्रैक्टिकल वगैरह में पूछा जाए तो वो आराम से बचा सकें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर बता देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका है जो ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका नंबर 2 पे विष्णु ताल। आज के क्वेश्चन बच्चों यहीं रखिए आपके रहेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन कल फिर मैं और लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सबको राधे राधे।